सड़कें, सेतु, भवन, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के जीवन के लिए प्रभावित करती हैं और हमारा लक्ष्य यही है कि उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड क्लास सड़कें बने। बीजेपी ने कहां पे एक तरह से एक स्टेप आगे लिया है जहां पर विपक्ष पीछे हो गया? बिल्कुल, ये जो मैं बता रहा हूँ ऐतिहासिक विजय हुई हैं। रामपुर और आजमगढ़ की लोकसभा की जीत इन उपचुनाव में कोई मामूली जीत नहीं है, बहुत बड़ा संदेश है और ये दिखाता है जनता पूरी तरीके से मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में पूरी आस्था और पूरा भरोसा करती है। एक एमओयू अभी केंद्र सरकार से किया गया है जिसमें आने वाले 5 साल में 250 रेलवे ओवरब्रिजेस बनाने की योजना है। योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने वाले हैं। उनके सभी मंत्री प्लान के साथ तैयार हैं कि उन्होंने इन 100 दिनों में क्या किया है। हमारे साथ आज जो मौजूद हैं वो यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और उनके पास पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है और इनका नाम है जितिन प्रसाद। जितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो एक सवाल मेरा ये है आपसे कि 100 डेज प्लान जब रखा गया आप लोगों के सामने, तो आप लोगों ने किस तरह से इसको लिया? क्या एग्जाम की तरह था आप लोग के लिए कि हाँ जैसे बच्चे होते हैं 3 महीने बाद एग्जाम आ रहा है, तो क्या आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या था जब मुख्यमंत्री ने आपसे कहा कि 100 दिन बाद हमें आपके डिपार्टमेंट का जो आपने काम किया है वो आपको बताना है? नहीं, आप समझिए, एग्ज़ाम तो राजनीति में वही होता है जब हर 5 वर्ष में आप जनता के दरबार में जाते हैं और जनता आपको मत के रूप में नंबर देती है। और ये आपको मालूम है कि 5 साल का पिछले 5 वर्ष का कार्यकाल और दोबारा जनता ने आशीर्वाद दे के पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनाई और ये अपने आप में दर्शाता है कि जो कार्य कहे थे वो पूरे किए और उसी के आगे बढ़ाते हुए जो संकल्प था इस चुनाव में, उन्हीं बिंदुओं पे सरकार काम कर रही है और उन बिंदुओं को प्राथमिकता पे रखते हुए इस 100 दिन की रूपरेखा तैयार की गई है जो अभी पूर्ण होने वाले हैं और हम अपने अपने विभागों के और सरकार की उपलब्धियां बताएंगे भी, जनता तक दिखाएंगे भी और आगे जो कार्य हैं उसके नए लक्ष्य निर्धारित करेंगे। पीडब्ल्यूडी बेहद कार्यभार जो आपको मिला है, बहुत ही संवेदनशील डिपार्टमेंट, तो है एक तरह से प्रेशर बहुत होगा इसमें आपके ऊपर, क्योंकि कई जगहों से आपको देखना होगा सुंदरीकरण का बहुत बड़ा रोल होता है सड़कों में। और क्या आपको चीजें आपने नोटिस करी हैं जो आपको लगता है कि आपने इन 100 दिनों में करा है और वो आप 5 जुलाई को सीएम के सामने रखने वाले हैं? नहीं, ये विभाग बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं लेके आगे बढ़ रहा है और बहुत महत्वपूर्ण है। सड़कें, सेतु, भवन, तमाम ऐसी चीजें हैं जो लोगों के जीवन के लिए प्रभावित करती हैं और हमारा लक्ष्य यही है कि उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड क्लास सड़कें बने, ऐसी सुविधाएं मिलें जो डेवलप्ड कंट्रीज में होती हैं और उत्तर प्रदेश में इन 100 दिनों में इस विभाग ने जो अपने लक्ष्य निर्धारित किए थे, चाहे नए सड़कों के निर्माण हो, चाहे नवीनीकरण हो और सुदृढ़ीकरण हो सड़कों का, वो अपने लक्ष्य पूरे किए। जो सेतु बनने थे उनको पूरा किया है। इनके साथ साथ जो इस विभाग में चुनौतियां थी, हमारे प्रमोशंस 4 साल से रुके हुए थे एक्सीलेंस के असिस्टेंट इंजीनियर्स के, वो 4 साल की वो बाधा पूरी करते हुए हमने नया जो नियुक्तियां और प्रमोशंस किए हैं और नए, एक समझिए आप, एक ऐतिहासिक कदम है कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ जो है वो अब नहीं उपलब्ध होगा, वो उपलब्ध होगा लोगों को। और महत्वपूर्ण योजना ये है कि टेक्नोलॉजी और नए इनोवेटिव आइडियाज रोड्स कंस्ट्रक्शन में, ब्रिज कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग्स में हम ला रहे हैं ताकि जो वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, चाहे रबर का इन्फ्यूजन हो ऑन रोड्स, चाहे दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है जो लोग भूल जाते हैं, वो है रोड मॉनिटरिंग की। तो टेक्नोलॉजी के जरिए हम लोग अभी इस प्रोसेस में हैं कि ड्रोन सर्वेज हों हमारी सड़कों के, ताकि क्या प्रगति है कामों की, गुणवत्ता कैसी है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो देखा जा रहा है। एस्टिमेटर ऐप है एक कि अब लिखा पढ़ी में फाइल नहीं घूमेगी, ऊपर से लेके नीचे तक एक व्यक्ति गोरखपुर से चल रहा है और दिल्ली और यहाँ लखनऊ तक आएगा, तब तक तो कितना समय वो एस्टिमेट सैंक्शन करने में निकल जाता है। अब ऑनलाइन एस्टिमेट्स होंगे, ट्रांसपेरेंसी आएगी, पारदर्शिता आएगी। तो विभाग दोनों दिशा पे काम कर रहा है, धरातल पे सड़कें भी बनाएगा, सेतु भी बनाएगा और जो उसमें कमियां हैं मॉनिटरिंग की और गुणवत्ता की, वो दूर करने के लिए बेस्ट टेक्नोलॉजी का। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला ड्रोन फुटेजेस वाला कि ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। क्या सीएम के पास जो हम लोग प्लान लेके जाएंगे 100 डेज बाद, क्या उसमें ड्रोन फुटेजेस आप लोग दिखाएंगे कि हमने इस तरह से? नहीं, ये प्रस्तावित है, इसके लिए प्रक्रिया जारी है कि सिर्फ ड्रोन सर्वेस की बात नहीं है,
विभिन्न ऐप्स आ गए हैं जो तुरंत सड़कों की स्थिति बता सकती है, कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ रफनेस है, और जो प्रगति कार्य पे जो चल रहे हैं उनकी क्या स्थिति है। एवरी 15 दिन में आपको प्रगति मालूम होनी चाहिए यहाँ बैठे हुए कि कौन जिले में कितनी सड़क बन चुकी है और कितना उसमें काम हुआ है, और अगर विलंब है तो क्यों है, और गुणवत्ता के काम हो रहे हैं कि नहीं, राइट क्वालिटी मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये कार्य पूरा किए जाए। आपने चैलेंजेस की बात की यहाँ पे, आपका भी बीच में एक स्टेटमेंट आपने दिया कि जो आपने टीम्स गठित करी हैं अपने वेरियस स्कीम्स के लिए, उसमें आपने ये भी कहा कि कोई लापरवाही नहीं बरतेगा, अगर कोई लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जितिन प्रसाद पीडब्ल्यूडी मंत्री के इस सेंटेंस से, इस स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं क्या मैसेज है आपके पूरे डिपार्टमेंट को और उन लोगों को जो कई बार पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का नाम आते ही कहते हैं कि मलाईदार डिपार्टमेंट है, भ्रष्टाचार होता है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? नहीं, ये तो मालूम ही है सबको कि मोदी जी और योगी जी के जो संकल्प है कि जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, उसको तो आगे ले जा ही रहे हैं। साथ ही साथ अभी हम लोगों ने 75 जनपदों पे औचक निरीक्षण करवाया है कि, और ये समय समय पे होते रहेंगे। कोई ये ना समझे कि क्वालिटी से और गुणवत्ता से कोई कॉम्प्रोमाइज होगा, तो समय समय पे जो निरीक्षण होंगे उसकी रिपोर्ट्स आएंगी, जहाँ गड़बड़ियाँ पाई जाएंगी वहाँ कार्रवाई की जाएगी। केशव मौर्य के पास पहले डिपार्टमेंट था, आप जैसे ही यहाँ पर आपने देखा सोशल मीडिया पे बहुत चला कि जो है आपको मिल गया है डिपार्टमेंट, कई लोगों ने, विपक्ष ने स्पेशली बहुत चुटकी ली, आपने पूरी चीज़ों को कैसे लिया? हालांकि 100 दिन हो चुके हैं, काफ़ी टाइम बीत चुका है, पर आज जितिन प्रसाद खुद को कहाँ देखते हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, अब देखिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी में सम्मान भी मिला है और जिम्मेदारी भी मिली और विश्वास भी किया गया है जी। और जो निर्देश होगा नेतृत्व का उसका पालन किया जाएगा। अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, उपचुनाव में देखा आपने किस तरह से रामपुर में, आजमगढ़ में बीजेपी ने उस वहां पर अटैक किया है जो गढ़ कहा जाता था समाजवादी पार्टी का। आपको क्या लगता है कि एक तो सपा से चूक सवाल आपसे नहीं बनेगा, पर बीजेपी ने कहां पे एक तरह से एक स्टेप आगे लिया है जहां पर विपक्ष पीछे हो गया? बिल्कुल, ये जो मैं बता रहा हूँ ऐतिहासिक विजय हुई हैं। रामपुर और आजमगढ़ की लोकसभा की जीत इन उपचुनाव में कोई मामूली जीत नहीं है, बहुत बड़ा संदेश है और ये दिखाता है जनता पूरी तरीके से मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में पूरी आस्था और पूरा भरोसा करती है। और उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, आप देखिए, ये उत्तर प्रदेश अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश बन गया है। सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवेज अगर किसी प्रदेश में भारत में हैं और होंगे तो वो उत्तर प्रदेश है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण होने वाला, गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हो गया है। सबसे ज़्यादा अगर एयरपोर्ट्स अगर किसी प्रदेश में होंगे और बनने जा रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश है। जो यहाँ इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, ये हब होगा कि इन्वेस्टमेंट का, कि विभिन्न लोग, भारत के जो बड़े बड़े लोग हैं वो यहाँ आके निवेश करना चाहते हैं। मार्केट यहाँ है, इन्वायरमेंट यहाँ है, और सबसे बड़ी बात जो चुनौती थी वो कानून व्यवस्था की, वो सुधारी गई है उत्तर प्रदेश में। अब कोई नहीं कह सकता कि उत्तर प्रदेश में किसी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर इशू है, और ये इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन रहा है। बुलडोजर को लेकर आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात करी है, कई लोग सवाल उठाते हैं, हालांकि जहां भी कार्रवाई हुई जावेद के यहाँ, वो मेन एक्यूज था प्रयागराज में, लखीमपुर में भी हुआ है, इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो विपक्ष के उठाए हुए मुद्दे हैं। यहाँ सिर्फ एक ही पैमाना है, वो है कानून का और लॉ का, और जो नियम अनुसार चीज़ें होंगी उससे कोई छेड़खानी नहीं करता और ना कुछ करता है। मगर जो नियम का उल्लंघन करेगा, चाहे वो कोई भी हो, कितना ही बड़ा हो, उस पर कार्रवाई की जाएगी। यही फर्क है। आपको टाइम हो गया है बीजेपी में आए हुए, आप कितना अंतर देखते हैं पहले आप जिस पार्टी में थे और अब जिस पार्टी में हैं, फंक्शनिंग में, डिसिप्लिन में, मैनेजमेंट में, इवेंट्स में, सब कुछ मिलाकर आप कैसे देखते हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, देखिए, जनता ने इतना बड़ा विश्वास दिया है, वो देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी में नेशन फर्स्ट, और यही एक बड़ी मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है वो कोई मामूली नेतृत्व तो है नहीं, क्योंकि इतना उनका परिश्रम और उनकी सोच और उनका विजन वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अभी गति शक्ति योजना ही आप ले लीजिए, कि अरसों से चले आ रहा है कि सड़क बनती है तो बिजली विभाग तार डालने के लिए उसे नई सड़क को खोद देता है, और जल विभाग उसके बाद पाइपलाइन डाल देता है। अगर ये सब कब के सुधर जानी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने बीड़ा उठाया कि 16 मंत्रालयों का कन्वर्जेंस करके गति शक्ति योजना लाएं, ताकि सिंक्रोनाइजेशन हो। जो विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर के मंत्रालय हैं वो एक दूसरे से संपर्क बना के एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल देश में डालें जिससे जनता को असुविधा ना हो। तमाम ऐसी चीजें।
ओवरऑल आप अगर समअप करते हैं 100 दिन की बात हुई, आपके आगे अभी बहुत चैलेंजेस होंगे आने के लिए, उनको कैसे टेकअप करेंगे? और सीएम की तरफ से जैसे आपको जो पीडब्ल्यूडी मिला होगा, उन्होंने आपसे कुछ कहा होगा कि आपको मैं डिपार्टमेंट दे रहा हूँ, कुछ मैसेज था उनकी तरफ से आपके लिए? नहीं, बिल्कुल बात यह है कि जो डिपार्टमेंट होता है, और हर एक डिपार्टमेंट महत्वपूर्ण होता है, वरना वो विभाग होता ही नहीं। तो जहाँ तक हमारा विभाग है, ये सीधे जनता से जुड़ा हुआ है और साफ दिखता है, और जनता ही प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखते हुए सभी निर्णय होने चाहिए, और जो जनता का धन है वो जनता के लिए ही उपयोग होना चाहिए, ये सोच लेके आगे आपसे सवाल मैंने लास्ट टाइम इंटरव्यू में मुझे याद किया था, यूपी का चुनाव चल रहा था, प्रियंका गांधी बहुत ग्राउंड पर दिख रही थी। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव जब यूपी में खत्म हो गया है, तब उन लोगों का आना यहाँ पर एकदम खत्म हो गया है। और अगर आप कांग्रेस के प्रोटेस्ट की बात करें तो कहीं उस तरह के प्रोटेस्ट अब नजर नहीं आते जो चुनाव के टाइम पर थे। आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा है, अभी हमारी और आपकी चर्चा तो 100 डेज ऑफ द गवर्नमेंट की हो रही है जी। और जो मैंने आपको अभी तक बताया वो 100 डेज की उपलब्धियां और आगे की अपनी सोच बताइए भारतीय जनता पार्टी सरकार की। ये 100 डे प्रोग्राम आप उनसे पूछिएगा कि उनका क्या रहा और क्या किया। एक फाइनल मेरा सवाल आपसे ये है कि क्योंकि 100 डेज प्रोग्राम तो हो गया, आगे पब्लिक के लिए, क्योंकि आपने पब्लिक की बात करी है, आपने जिनके अभी जिक्र किया जिस योजना का, वो भी कहीं ना पब्लिक से कनेक्ट कर रही है। पब्लिक आपसे जानना चाहे अगर कि आप क्योंकि पीडब्ल्यूडी में हैं और आपको जनता एक प्रोग्रेसिव नेता के तौर पर देखती है, पब्लिक के लिए आपको क्या मैसेज है कि आप आने वाले वक्त में और कौन कौन सी प्लानिंग्स कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं जिससे सड़कें जो होंगी वो बेहतर होंगी और आपके डिपार्टमेंट्स कहीं ना कहीं पब्लिक को हेल्प मिलेगी? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि वो प्रोजेक्ट्स हम लोग ले रहे हैं जो सीधे जनता से जिसकी जो कठिनाई जूझती है, जैसे कि एक एमओयू अभी केंद्र सरकार से किया गया है जिसमें आने वाले 5 साल में 250 रेलवे ओवरब्रिजेस बनाने की योजना है। मैं जानता हूँ ये एक बड़ा भारी सेफ्टी हैजर्ड भी है, जो लोग रेलवे क्रॉसिंग से क्रॉस करते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। दूसरा, जनता कितनी परेशान और कठिनाइयाँ होती हैं क्योंकि ट्रेन का आवागमन इतना हो गया कि फाटक घंटों घंटों बंद रहते हैं। तो प्राथमिकता ली जा रही है कि रेलवे ओवरब्रिजेस उत्तर प्रदेश भर में बनाए जाएंगे और ऐसी इतनी बड़ी संख्या में जो कभी आज तक नहीं हुए हैं, वो आपको अभी आने वाले दिनों में दिखाई देगा। ब्रिजेस की कनेक्टिविटी है, ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी भी चक्कर काट के आने पड़ते हैं, मतलब 100-100 किलोमीटर दूर की कनेक्टिविटी। तो ब्रिजेस एक ऐसी चीज़ है जो हम प्राथमिकता पे लेंगे। रोड जो हैं वो हम स्टेट हाईवेज हैं हमारे, और केंद्र सरकार से जो नेशनल हाईवेज की हम लोगों ने, अभी मैं केंद्र मंत्री गडकरी जी से भी मिला हूँ और उनके उससे कि हम लोगों को 15,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की डिटेल्ड रिपोर्ट बना के उनको देनी है, ताकि हम नए नेशनल हाईवेज को यहाँ पर उत्तर प्रदेश की धरती पर दिखाएं, चाहे वो बाईपासेस हों, चाहे वो रिंग रोड्स हों, चाहे वो इलाहाबाद प्रयागराज के कुंभ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग आज से ही शुरू हो रही है, चाहे वो अयोध्या के लिए वहाँ जो आप जान ही रहे हैं कि भव्य मंदिर का निर्माण के साथ साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तमाम ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा, तो वहाँ के लिए रिंग रोड्स, ओवरब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में आपको दिखेगी। एक आखिरी सवाल मेरा, आपने कई चीज़ें गिनवा दी, पर अखिलेश यादव जो हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, वो कहते हैं कि पिछले 3 महीने में कुछ नहीं हुआ। नहीं, तो मैं नहीं जानता वो किस आधार पर कह रहे हैं। हमारा तो सिर्फ मैंने बताया ना कि जनता ही सर्वप्रिय है और जनता ही हमें वो देती है मार्क्स। और अभी आपने देखा कुछ ही दिन पहले वो है आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की कमज़ोर सीटें गिनी जाती थी और पिछले आम चुनाव में नहीं जीत पाए थे, उसको भी जीत के भारतीय जनता पार्टी की झोली में जनता ने डाला है। तो सबसे बड़ा इंडिकेटर यही है कि जनता पूरे मार्क्स भाजपा को, भाजपा सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जितिन प्रसाद जी, आपने समय निकाला हमारे लिए। तो ये थे हमारे साथ जितिन प्रसाद, इन्होंने सारे सवालों का अपने बेधड़क अंदाज में जवाब दिया और इनका कहना सिर्फ एक है, जनता सर्वोपरि है। विपक्ष चाहे सवाल उठाए, पर फिलहाल ये और उनके साथी मंत्री अपने 100 दिन के एक्शन प्लान के साथ तैयार हैं, जो 5 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगे रखेंगे। और कहीं ना कहीं इनकी सोच सिर्फ एक, उत्तर प्रदेश को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ।